एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। मैं इंडिया भी जाता हूँ, दुबई भी जाता हूँ, मुझे किसी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी। कहते देख, सारी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है, स्पेस एक्स है अमेरिका में है, टेस्ला अमेरिका से आती है, जो नई नई चीज़ें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सारा ट्रेंड अमेरिका से आ रहा है। तो लोग फिर कहते चैट जीपीटी बनी तो फिर अमेरिका में ही बनी, ये चाइना क्यों नहीं बनाता? ये सब उनका एक फंडा है इनोवेशन का। मैं इनोवेशन के बारे में कभी दोबारा वीडियो बनाऊंगा अच्छा सा डिटेल में, ठीक है ना। बट क्वेश्चन ये था उनका, कहते यार तुम देखते हो, तुम अमेरिका रह रहे हो, तो डू यू फील प्राउड ऑफ इट कि सब कुछ अमेरिका में हो रहा है? मतलब एवरीथिंग गूगल भी फेसबुक है अमेरिका का है, सब कुछ मतलब अमेरिका का होता है। जो लेटेस्ट चीजें होती है हमेशा अमेरिका की होती हैं। आईफोन भी अमेरिका का है, यू नो। सारे कहते हैं तुम्हें डू यू फील प्राउड ऑफ इट? तो मैं इसके अंदर खास बात आपको बताना चाहूंगा। प्राउड ऑफ इट कहता, डू यू फील लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मैं कहता मेरा इसके अंदर ये फीलिंग है कि मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इन सब इनोवेशन से उतने ही दूर हैं जितने आप हो। इंडिया और दुबई के लोग उतने जितने दूर है ना अमेरिका की इनोवेशन से, उतने ही हम दूर हैं। हमें नहीं पता कहाँ हो रही हैं। अगर कोई मेरा फ्रेंड मिलता भी है जो इसी इनोवेशन पे काम कर रहा है, तो उसको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि 200 400 बंदों की टीम होती है। उसको एक छोटा सा मॉडल बना रहा था, उसका IQ और उसका सोच विचार का तरीका वही होता है। उन 400 बंदों के टॉप एक बंदा बैठा है VP शिपी, वो बड़े गिनती के लोग रह गए पूरे दुनिया में। देखो आपने कितने प्रोडक्ट बनाए जिनसे आप जो आपको रेवोल्यूशनरी लगते हैं? 20 बनाए हैं, चलो 200 मान लो, ठीक है 200 मान लेते हैं, बहुत ज्यादा मान ली ना मैंने, आपने 20 गिनाए। तो ये 200 VPs ही बैठे हैं जिनको पता है सारा। जैसे सुंदर पिचाई वगैरह है, नील मोहन वगैरह है, इनके बारे में मैं सुनता होता था जब ये VP थे। अभी ये इस्टेब्लिश स्टार नहीं थे, इंटरनेशनली रिनाउंड नहीं थे। मैं सुनता होता था। कैसे सुनता होता था? इनको कोई रिपोर्ट करने वाला, उनका आगे कोई रिपोर्ट करने वाला, इनके रिपोर्टी 3 लेवल नीचे का, 2 लेवल नीचे का बंदा मुझे कोई जानता होता था, बताता था कि हमारा जो VP है बड़ा, वो शायद अगला CEO बने, ऐसे बोलते थे। नील मोहन वाले भी बोलते थे, विक गंडोत्रा वाले भी बोलते थे, और सुंदर पिचाई वाले भी बोलते थे, और 2-3 तरह के और हैं वहाँ पे जो बड़ी सीनियर पोजीशंस पे हैं। सुनने में आता था, लेकिन वो हमारे कभी ऐसे सर्कल में ऐसे लोग नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर होंगे तो 200 ही लोग हैं, वो तो कोई एक मात्र कोई बंदा होगा जिसके सर्कल में होंगे, थोड़े एक 200-300 लोग होंगे जिनके सर्कल में लोग बैठे हैं। लेकिन बड़े बड़े तौर पे आम आदमी के सर्कल में सब लोग नहीं है। तो आपको वो इनोवेटिव माइंड, इनोवेटिव जो आइडियाज हैं वो नहीं सुनने को मिलते हैं, कम सुनने को मिलते हैं, राइट। तो वो उनसे इंटरेक्शन करने को मिलती है, तो आपको कोई सेंस हो वो आते ही नहीं है। आप तो अमेरिका में एक अलग से अपने बस अपने कोकून में बैठे हो, आपके 50 दोस्त हैं। मैं 20 भी नहीं गिनता, 50 गिन लेता हूँ। 50 दोस्त हैं, बस उन 50 दोस्तों में मिलते जुलते रहते हो। 100 दोस्तों मिलते जुलते रहते हो, बस आपका तो उतना ही लाइफ चलती रहती है। यानी कि वैसी ही लाइफ है जैसे इंडिया दुबई में, और हम लोग उतने ही दूर हैं इनोवेशन से जितने की अमेरिका और जितने इंडिया दुबई वाले अमेरिकन इनोवेशन से दूर हैं। और इन्होंने जो हमें लाइफ दिया, सेकंड पॉइंट आता है, इन्होंने जो हमें लाइफ दिया वो तो यही दिया ना कि यार रोटियां बनाओ, कपड़े प्रेस करो, कपड़े धो, कपड़े प्रेस करो, लॉन्ड्री करो, बर्तन करो, कपड़े करो, ये सब करो, ठीक है ना। ये सब हमें इन्होंने लाइफ दिया है। हमें ये नहीं, सारे IITians को भी लाइफ दिया। आप तो अपना तो छोड़ दो भाई, आप लोगों से IT से जो IT वाले बंदे उनकी बात कर लेते हैं। IT के बंदों को इन्होंने क्या लाइफ दिया? यही तो लाइफ दिया है। IT से 2000 बंदे निकलते हैं, शायद अब तो शायद 20,000 बंदे निकलते हैं। तो पिछले सारे सालों में निकालो, लाखों लोग निकले, कितने बंदे छाए हैं, राइट? कितने बंदे छाए हैं? बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी तो रोटी कपड़ा बर्तन बच्चों में अपना फंसे हुए हैं, और क्या फंसे हुए हैं? यही तो सब है। यही तो सब इस कंट्री का सबसे बड़ा है कि हमने इतना कुछ अचीव किया, कर लिया, सब कुछ दिया इसने, पर इसने लेबर नहीं दिया हमें। लेबर क्लास नहीं दी। लेबर क्लास दी होती तो सारा काम बन जाता, राइट। फिर मैं मानता, हाँ चलो ठीक है, कब से हम लोग सुंदर पिचाई नहीं बने, पर यार चलो कोई बात नहीं, ठीक ठाक कर रहे हैं। मिडिल माइनस लाइफस्टाइल जो इसने हमें दिया ना, वो मेरा सबसे बड़ा ग्राइप है। तो हमें तो वही करना पड़ रहा है। हम तो सारे वही हैं, और जो हमारे सर्कल वाले हैं वो भी सारे वही हैं, और वो जो 200 फ्रेंड्स हैं वो भी सारे वही हैं, राइट। और वो सुंदर पिचाई के सर्कल में जो 200 लोग हैं वो भी सारे 199 लोग वही करते हैं। वो सारे सुंदर पिचाई थोड़ी हैं। तो यहाँ पे जो, राइट, तो ये सारा फंडा है। आपको वही सब बंदे मिलेंगे, मतलब यही सब फंडे मिलेंगे। तो आपको, मेरे को तो नहीं लगता कि मुझे कोई स्पेशल फीलिंग आती है कि हाँ यार मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे अमेरिका में रहता हूँ। तीसरी और समझ लेते हैं बात। अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है जी। अमेरिका कोई छोटा मोटा सिटी थोड़ी है चंडीगढ़ की तरह। अमेरिका में तो चंडीगढ़ जैसे 300 सिटीज हैं, ठीक है ना, स्केल वाइज, साइज वाइज। पॉपुलेशन वाइज तो चलो अमेरिका की पॉपुलेशन कम होगी इंडिया के कंपैरिजन में। अगर आप दुबई के साथ देखें तो दुबई की वो कोशिश कर रहे हैं 70 लाख पॉपुलेशन हो जाए। इतनी पॉपुलेशन तो हमारे मतलब छोटे छोटे शहरों में भी है, और इंडिया में तो बहुत ही सारे शहरों में। लेकिन पॉइंट मेरा ये नहीं है। पॉइंट ये है कि तो हमारे को मतलब नहीं, ये बहुत एक्शन वाइज भी, डिस्टेंस वाइज भी बड़ी दूर हो रहा है एक्शन। चाहे आप को 2 घंटे दूर है हमारे से, सुंदर पिचाई 2 घंटे दूर रहता है हमारे घर से ड्राइव, क्योंकि वी आर क्लोज टू बे एरिया।
बट वी कुड हैव एज वेल बीन डैलस टेक्सास और ह्यूस्टन। कोई ऐसी बात नहीं, हमारा डिसीजन ये थोड़ी था कि हम सुंदर पिचाई के पास जा रहे हैं, इनोवेशन के पास जा रहे हैं। हमारा डिसीजन तो सिंपल था, भी यहाँ पे सस्ती कॉम्बिनेशन है, भाई यहाँ पे रहता था इसलिए हम यहाँ पे रहे हैं, अदरवाइज तो हम यहाँ पे हम ह्यूस्टन भी जा सकते थे, वहाँ पे भी सस्ती कॉम्बिनेशन, राइट। तो सारा मिला के ये सारे डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स रहे हैं। और जनरली स्पीकिंग डिस्टेंस वाइज हम बहुत दूर हैं उन लोगों से, सब तरफ वाइज वी हैव नथिंग टू विद अमेरिकन इनोवेशन। जो अमेरिका वो है, अमेरिका ने ले दे के हमें जो लाइफ दिया वो ये दिया। हमें यार सुंदर पिचाई का 100 तो बना देता, 100 तो बना देता, वो भी नहीं बने ना, तो ये रिग्रेट है। वो 100 मिलियन कमाता, कम से कम हमें $1 मिलियन तो दे देता हर एक को। मतलब मेरी बात नहीं कर रहा मैं, सभी की बात कर रहा हूँ। और ये यहाँ की लाइफ की सच्चाई है। तो यहाँ पे सबका सबकी लाइफ वही है, बर्तन, कपड़े, रोटियाँ, बच्चे, सफाइयाँ, ड्राइविंग, इन सब से भरी हुई है। और बहुत ही ये मतलब दुखी होने वाली लाइफ है इन वन वे, और परेशान होने वाली लाइफ है, राइट। इसमें कोई इनोवेशन नहीं है। हाँ, इनोवेशन के हिसाब से बात हो रही, तो इनोवेशन इसमें कुछ नहीं है। हमें कोई इनोवेटिव ना करने को मिलता है, ना इनोवेटिव डिस्कशन करने को मिलती है, ना किसी को टाइम है, ना किसी के पास कोई वक्त है, ना कोई मतलब है ही नहीं कुछ ऐसा वक्त। इसलिए नहीं क्योंकि रोटी, कपड़े, बर्तन सारे इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी लाइफ है। ये मेरा आपके बारे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ डू वी सी अमेरिकन इनोवेशन हैपनिंग राइट क्लोज टू आवर होम। ओके, थैंक यू गाइस।